क्रीमिया पर रूस ने साल 2014 में कब्जा कर लिया था। कभी यूएसएसआर ने ही क्रीमिया को तोहफे के तौर पर यूक्रेन को सौंपा था। कब्जा करने के बाद तनाव बढ़ा, जिसके बाद साल 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता करवाया। मगर बीते 2 सालों से रूस और यूक्रेन की अदावत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी पहले रूस गए और फिर यूक्रेन की विजिट कर दोनों देशों के बीच जारी मतभेद और मनभेद दूर करने का प्रयास करते देखे गए। क्या पीएम मोदी का ये भागीरथ प्रयास रंग लाएगा या फिर अपनी पावर पैक्ट फोर्स के नशे में चूर गर्म दिमाग रूस यूक्रेन को यूं ही दबाता रहेगा? गौरतलब है कि रूस के हमला करते ही यूक्रेन का दम निकल गया होता, मगर नाटो और अमेरिका की सैन्य ने यूक्रेन को रूस के बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। हालात ये हैं कि ना रूस मानने को तैयार है और ना यूक्रेन झुकने को तैयार है। नतीजतन पिछले 2 साल से ज़्यादा वक्त से यूक्रेन और रूस युद्ध की आग में जल रहे हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे कसूरवार कौन है जो रह रहकर रूस को भड़का रहा है और यूक्रेन को बर्बाद होने तक युद्ध में झोंकने पर आमादा है। क्यों दुनिया एक मुल्क के बर्बाद होने का तमाशा देख रही है और आखिर क्यों रूस यूक्रेन से आग बबूला है? नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आइए तफसील से तलाशते हैं उन वजहों को जिसने 2 मुल्कों को जो कभी एक थे, एक दूसरे की जान का दुश्मन बना दिया। व्लादिमीर पुतिन ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने को यह कहकर सही ठहराया था कि क्रीमिया के लोग यूक्रेनी से ज़्यादा रूसी हैं। लेकिन इस बयानबाजी के पीछे की सच्चाई क्या है? दरअसल 26 फरवरी 2014 को हथियारबंद रूस समर्थकों ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप में संसद और सरकारी इमारतों को कब्जे में ले लिया। 2 मार्च को रूस की संसद ने भी राष्ट्रपति पुतिन के यूक्रेन में रूसी सेना भेजने के फैसले पर मुहर लगा दी। इसके पीछे तर्क दिया गया कि क्रीमिया में रूसी मूल के लोग मेजॉरिटी में हैं, जिनके हितों की रक्षा करना रूस की जिम्मेदारी है। दुनिया भर में इस संकट से चिंता छा गई और कई देशों के राजनयिक अमले हरकत में आ गए। 6 मार्च को क्रीमिया की संसद ने रूसी संघ का हिस्सा बनने के पक्ष में मतदान किया। जनमत संग्रह के नतीजों को आधार बनाकर 8 मार्च 2014 को क्रीमिया को रूसी फेडरेशन में मिलाने के प्रस्ताव पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दस्तखत कर दिए। इसके साथ ही क्रीमिया रूसी फेडरेशन का हिस्सा बन गया। उल्लेखनीय है कि क्रीमिया 18वीं सदी से रूस का हिस्सा रहा है, लेकिन 1954 में तब के रूसी नेता खुर्शेव ने यूक्रेन को तोहफे के तौर पर क्रीमिया दिया था। साल 1991 में जब सोवियत संघ बिखर गया, साल 1997 में रूस और यूक्रेन के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके जरिए यूक्रेन की सीमाएं तय की गईं। लेकिन देश के अलग अलग इलाकों में कुछ ऐसी खामियां रह गईं जिससे दरारें बनी रहीं। यूक्रेन के भूगोल को टटोलें तो पूर्वी हिस्से के लोगों के रूस के साथ गहरे रिश्ते हैं। यहाँ के रहने वाले रूसी भाषा बोलते हैं और रूढ़िवादी किस्म के हैं। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में पश्चिमी देशों का प्रभाव नजर आता है। पोलैंड और हंगरी का असर दिखता है। साल 2010 से 2014 तक यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टर थे, जो प्रो रशियन थे। यूरोपियन यूनियन ने प्रेसिडेंट विक्टर को यूरोपियन फ्री ट्रेड ऑफर किया, जिसे विक्टर ने मना कर दिया, जिस पर यूक्रेन में ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुए। हालात ऐसे हो गए कि प्रेसिडेंट को जान बचाकर रूस भागना पड़ा। ऐसे में यूक्रेन के पास 2 ही रास्ते बचे, या तो रूस के आगे सरेंडर कर जाए या फिर यूरोपियन यूनियन का दामन थाम ले। ज़्यादातर यूक्रेनियन रूस को छोड़कर यूरोपियन कंट्रीज़ के फेवर में थे। यहाँ आपको ये भी जानना जरूरी है कि रूस अकेले नेचुरल गैस का अकेले 30% यूरोपियन कंट्रीज़ को सप्लाई करता है। नेचुरल गैस पाइपलाइन से जिस भी देश से होकर गुजरती है, उसका रेंट उसे देना पड़ता है। ये पाइपलाइन यूक्रेन से भी होकर गुजरती है। 2013 तक क्योंकि यूक्रेन रूस के हिसाब से चलता था तो रेंट माफ था। अब हालात बदले तो रूस ने यूक्रेन पर $33 बिलियन रेंट फोर्स कर दिया है। रूस ये चाहता है कि यूक्रेन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ज्वाइन करे, मगर यूक्रेन ने मना कर दिया है। ऐसे वक्त में जब डे बाय डे यूक्रेन का यूरोप की ओर झुकाव रूस के लिए परेशानी बढ़ा रहा है, दूसरा यूक्रेन नाटो का मेंबर बनने के लिए पुरजोर हाथ पैर मार रहा है। एस्टोनिया, लाटविया, पोलैंड के बाद अगर यूक्रेन भी नाटो का मेंबर बन जाता है तो रूस के बॉर्डर तक अमेरिका नाटो की फोर्स पहुंच जाएगी, जिसका डर रूस को सता रहा है। नाटो का मेंबर बनने के बाद अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता तो लड़ाई यूक्रेन की ना होकर नाटो की होती। तब हालात कुछ और होते। रूस तब यूक्रेन पर हमले की नाफरमानी करता भी नहीं। ऐसा इसलिए कि यदि कोई तीसरा देश नाटो के सदस्य देश पर हमला करता तो सभी नाटो देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करते। कुल मिलाकर यूक्रेन खुद को सिक्योर करने के लिए नाटो का मेंबर बनने पर तुला है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका कमांड अपने हाथ में लेने पर आमादा है। सय और मात के इस खेल में यूक्रेन महज एक मोहरा बन के रहेगी।